कि जिस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कहा जाता है कि पत्थरबाजी मुसलमानों ने की, जो मेवात और हरियाणा में जो हिंसा हुई है उसकी शुरुआत मुसलमानों ने की। क्या कहेंगे? जिस तरह से जुलूस निकला और जुलूस में जिस तरह से नारेबाजी हो रही थी, जिस तरह से हथियार दिखाए जा रहे थे, लहराए जा रहे थे, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, इससे इंटेंशन पता चलता है कि इंटेंशन किसका क्या था। यानी ये सारी चीज़ें जो की गई और प्रोवोक जो किया गया, वो सारी चीज़ें एक तरफ से हुई हैं। तो लेकिन इसका इल्ज़ाम जो है पूरा का पूरा मुसलमानों को ठहरा दिया जा रहा है कि पत्थरबाजी मुसलमानों ने की। ना पत्थरबाजी होती ना हिंसा छिड़ती। इल्ज़ाम तो किसी पर भी लगाया जा सकता है, ये तो हर बार ऐसा ही होता है कि करते कोई और हैं, इल्ज़ाम कहीं और लगाया जाता है। तो ये तो हमारी यहाँ की हिस्ट्री है, इतिहास है। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की और उसके लिए सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन सर, लगातार जो है मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है। 200 से ज़्यादा झुग्गियाँ जो है बुलडोज कर दिया गया है। और जो लोग जो हिंसा में शरीक हुए थे, जो आकर के जय श्री राम के नारे लगाए थे, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं। बिट्टू बजरंगी ने खुला वीडियो बना के चैलेंज किया था कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, मेवातियों स्वागत करो। उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, मीडिया में आके बयानबाजी करते हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। क्या कहेंगे? एक तरफ यानी जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उनमें डर और खौफ पैदा किया जा रहा है। और खुलेआम जिन लोगों ने किया है, ये जो लोग निकले थे, पुलिस साथ में थी, पुलिस को मेरा सवाल ये था कि हिंसा में दो पक्ष के लोग शामिल होते हैं। गिरफ्तारी होनी चाहिए तो दोनों की होनी चाहिए। हम वही कहते हैं, एक की गिरफ्तारी हो रही है, सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है। यानी ये तो हम कह रहे हैं ना कि बिल्कुल जो गलत तरीका अख्तियार किया गया है कि ये मुसलमानों में एक डर, एक खौफ पैदा किया जा रहा है। और ये पूरा प्रपंच जो है, ये पूरा प्लानिंग जो है, वो मुसलमानों के खिलाफ ही हुआ है। इसलिए अब इसके बाद का जो हो रहा है वो भी वही हो रहा है कि मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, मुसलमानों को अंदर किया जा रहा है और सारा इल्ज़ाम उनके सर पर डाला जा रहा है। तो ये जो है तो मोडस ऑपरेंडी है, बरसों से यही चली आ रही है। और ख़ासतौर से ये गवर्नमेंट जो है वो इसी मोडस ऑपरेंडी के मुताबिक काम करती है। मोनू मानेसर पे पिछले जो है दर्जनों केस है, उसके बावजूद भी वो हिंसा के जो है मास्टरमाइंड बताया जाता है। उस पर शिकंजा नहीं कसा जाता है किन पे? जो झुग्गी झोपड़ी में रेड़ी पटरी वाले, उन पर क्या कहेंगे? ये बात भी वही है, मोनी मानेसर को इतने वक्त से इसको यानी अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। और बात सीधी है कि इसका बचाव हो रहा है, इसको बचाया जा रहा है, प्रशासन इसको बचा रहा है। अब इसमें हम क्या कहेंगे यानी कि एक तरफ तो जो ये सब काम कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, जो पूरे फसादात को प्लानिंग करके करवा रहे हैं, उनको तो छोड़ दिया गया है, जैसे चाहे ऐसा करें। और उन लोगों पर यह सब जुल्म हो रहा है कि जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है पूरे, यानी इससे भी वो लोग मुलविस भी नहीं है। अच्छा, मेवात में हुआ है तो गुड़गांव की झोपड़पट्टी वालों का क्या दोष था, उनका क्या लेना देना था? मस्जिद के रहने वालों का क्या लेना देना था? सवाल है, मस्जिद का नाम लिया आपने। हाफिज साद जो है वहाँ पे इमामत कर रहे थे कि बेचारा इमाम जो है 22 साल के उम्र का नौजवान इमाम, उनका कत्ल कर दिया गया। कहते हैं कि ये जुल्म है। ये बिल्कुल सरकार गलत तरीका अख्तियार कर रही है। ये असल में तो सवाल तो सरकार से करना चाहिए कि भाई जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और जो लोग निर्दोष हैं उनके खिलाफ सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये तो मीडिया का भी बहुत बड़ा यानी इसमें रोल होना चाहिए कि वो सवाल खुलकर करें। मीडिया से याद आया कि 3 मुसलमानों को मौत की घाट उतार दिया जाता है आरपीएफ जवान द्वारा, और उन्हें मानसिक रोगी बताया जाता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? और एक ट्रेंड चल गया है कि भारत में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। पहले तो ये सुना था कि जय श्री राम कहना होगा, अब योगी मोदी। आप भी भारत में रहते हैं, हम सब भारत में रहते हैं, क्या आप कहेंगे योगी मोदी? भाई बात सीधी सादी है कि ये इस तरह से यानी लोगों के दिमागों को ख़राब किया गया है, नफ़रत फैलाई गई है, इस तरह से लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है। और एक ये नया ट्रेंड है कि अब इस तरह से लोगों पर यानी हम अब किस पर यानी सुरक्षा की जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग ये करते हैं, रक्षक ही भक्षक बन गए। हाँ, वही कर रहे हैं। और इसके बाद ये आप कह देंगे कि अच्छा यानी वो मानसिक रोगी है या मानसिक स्थिर नहीं है,
और बाद में ये कहते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं है। तो असल में तो ये जिस तरह का माहौल पैदा किया गया और जिस तरह के पूरा यानी जो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, इसका ये परिणाम है जो हो रहा है। सर, लोग डर और खौफ के माहौल में रह रहे हैं, दहशत, यात्री यात्रा करने में डर रहे हैं, घरों से बाहर निकलने में लोग डर रहे हैं, इस तरह डर का माहौल बनाया गया है। इस पर आखिर काबू कैसे पाया जाएगा? मेरा सवाल, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की है कि वो बाद में तो बाकी की सारी चीज़ें होंगी, हम शांति की बात करेंगे, पीस की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब तो ऐसा मामला है कि आप बस में सफ़र नहीं कर सकते हैं, आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं, कल तो ऐसा होगा कि आप हवाई सफ़र भी नहीं कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस पर इसको कंट्रोल करना, इसको यानी इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, उनको ये करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। तीसरा ये एक सवाल है कि ये जो है मणिपुर में जो महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, अभी भी हिंसा जारी है, अभी भी घटनाएं घट रही है वहाँ पर, अभी भी मामला थमने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर तो हमने साफ तौर पर कहा है, हमारी प्रेस नोट भी आई है, सारी चीज़ हुई हैं कि ये, और अभी भी हमारी बहन ने भी कहा है कि ये यानी प्रशासन वहाँ कुछ कर ही नहीं रहा है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में औरतों के साथ ये जुल्म हो रही है, बर्बरता हो रही है। मणिपुर में जिस तरह से हुआ, यानी एक लंबे वक्त के बाद जब हुआ है, इसके 1.5 महीने के बाद यानी ये वीडियो सामने आ रहा है, उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया वो कर रहे हैं। तो ये तो इसको तो हम ये कह सकते हैं कि कानून जैसा यहाँ है ही नहीं। सरकार का ठोस